लेकिन दोनों मैनेजमेंट साहब मैं क्विकली बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले बजाज इलेक्ट्रिकल्स के सीएमडी साहब शेखर बजाज सर मेरे साथ जुड़ते हुए। शेखर सर धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और आपकी जरूरत थी सर। करेक्ट कंसर्न है इंडस्ट्री में डिमांड एनवायरमेंट को लेकर अक्रॉस इंडस्ट्रीज। पहले वो पैसेंजर व्हीकल्स के साथ शुरू हुआ, फिर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स को लेकर इश्यूज सामने आए, अब वो रेफ्रिजरेटर मेकर्स, एयर कंडीशनर्स के लिए इश्यूज सामने आ रहे हैं। सबका कहना है कि दिक्कतें झेल रहे हैं, डिमांड ठंडी पड़ रही है। आपके केस में, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के केस में, आप जिस तरह के प्रोडक्ट्स में केटर कर रहे हैं, मांग कैसी है, मूड कैसा है सर? मूड तो मेरे हिसाब से अभी भी अच्छा ही है। और जैसा मैंने पिछली बार भी बताया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 15 से 20% की ग्रोथ इस क्वार्टर में भी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अभी जो नंबर आंकड़े आ रहे हैं, और अभी अचानक गर्मी हो गई है लास्ट 3-4 दिन से, उस हिसाब से जो सेकेंडरी सेल है पंखे का भी, वो भी बढ़ गया है। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोडक्ट में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है वो इन प्लेस है। तो अभी आपने तो आप कह रहे हैं तो बजाज इलेक्ट्रिकल जिन प्रोडक्ट्स में है वहां पर कोई स्लो डाउन नहीं है, इसका मतलब कोई कमजोरी नहीं है। जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट से वही आप इस बार भी क्लॉक करेंगे, या कुछ लेट डाउन है, कुछ स्लो डाउन है? स्लो डाउन तो नहीं है, पर जैसे ईयर एंडिंग में हम जितना पुश कर सकते हैं उससे ज्यादा हम एक्स्ट्रा पुश नहीं करते। हम जितना सेकेंडरी सेल होता है उस हिसाब से रिप्लेनिश करते हैं। तो अगर 20% का 18% भी हुआ तो हम ये नहीं है कि अरे कैसे भी डंप करने का, वो हमारी पॉलिसी नहीं है। और इस हिसाब से 18 से 20% का जो ग्रोथ है वो आना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और लकीली पूरा जो साइकिल है, बिजनेस साइकिल भी ठीक है। तो 18 से 20% तो हेल्दी ग्रोथ हुआ सर। तो इसका मतलब मैं ये मानूं सर कि जो बड़ा टिकट साइज होता है, जहां एक मोस्ट बड़ा खर्चा होता है, चाहे वो पैसेंजर कार हो, टू व्हीलर हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, एयर कंडीशनर्स हो, वहां पे शायद कुछ पेन हो सकता है। लेकिन जहां पे छोटा टिकट साइज है कंपैरेटिवली, जैसे कि जूसर्स, टोस्टर्स, ओटीजीज, माइक्रोवेव, जिसमें बजाज इलेक्ट्रिकल ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, डोमिनेंट पोजीशन है, वहां इतना दर्द नहीं है, ये मानूं सर? नहीं, मैं इंडस्ट्री का नहीं बोल सकता। इंडस्ट्री में भी 8 से 10% ग्रोथ ही आएगी। मैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स का बता रहा था, इंडस्ट्री की ग्रोथ 18 to 20% नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं सोचता हूं 8 to 10% विल बी द इंडस्ट्री ग्रोथ। तो बजाज सर, और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की ग्रोथ 18 to 20% होगी। जब इंडस्ट्री 8 से 10% ग्रो करेगी तो आप 18 से 20%, ऑलमोस्ट दोगुने से ज्यादा ग्रोथ क्यों बेट कर रहे हैं? ऐसा क्या बजाज कर रहा है जो बाकी नहीं कर पा रहे? ऐसे क्यों आप मार्केट शेयर इतना तगड़ा गेन करने की प्रोजेक्शंस लेके चल रहे हैं? लास्ट 2-3 साल में हर बार जब आता था तो बोलते थे आप, और सब कंपनियां अच्छा ग्रो कर रही है, बजाज इलेक्ट्रिकल नेगेटिव ग्रोथ क्यों हो रहा है? तो क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहे थे। अब रिवर्स हो रहा है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन प्लेस है। तो जो हमने पहले ग्रोथ कम कर रहे थे, अब वो ग्रोथ हम जो मेकअप करके ऑन ट्रैक आ रही है, हमने लूज किया है, वो मार्केट शेयर वापस लेने में लगे हुए। ओके, तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पिछले कुछ सालों में जो रीजिग हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बदलाव हो रहा था, तरीके में बदलाव हो रहा था, उसके चलते कुछ पेन था। अब क्योंकि रिकवर हो गया है और डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेस है, तो ये कंपनी इसीलिए अब वापस जो पेंट अप डिमांड है वो देखने को मिल रही है, इसीलिए बेहतर इंडस्ट्री से आउट परफॉर्म आप लोग करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये जब मैं तमाम इंडस्ट्रीज कंपनी से बातचीत कर रहा हूं सर ऑफ लेट, तो इन्वेंट्री पाइलअप का बड़ा तगड़ा इश्यू आ रहा है। आपके केस में भी कुछ चैनल फनल क्रिएट हो रहा है क्या? आप लोग ने अपनी तरफ से पुश कर दिया हो, इवेंचुअली रिटेलर वो माल नहीं बेच पा रहा हो, आपकी तरफ से सेल्स नजर आ रही हो, ऐसा हो रहा है क्या? चैनल में कहीं, फनल में कहीं इन्वेंट्री पाइलअप हो रहा है क्या? हमारा के सिस्टम में पाइलअप की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा फोरकास्टिंग और सेल जो है वो केवल रिप्लेनिशमेंट का होता है। तो अगर हमारा सेल नहीं होता है तो हम बिलिंग कर ही नहीं सकते। तो कोई जो हम अगर 15 दिन का इन्वेंट्री का अगर प्लान किया है तो 15 का 17 दिन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा वो सिस्टम में रिप्लेनिशमेंट है कि अगर उसने 10 पीस बेचा तो 10 ही हम बेच सकते हैं। और इंडस्ट्री में क्या होता है, या और कंपनीज क्या करती है, 10 ही बिका पर हमारा टारगेट 20 का है तो उसको 20 का ऑफलोड कर देती है। वो हमारे सिस्टम में नहीं है।
ज्यादातर लोग ये जो कंज्यूमर फेसिंग धंधों में इंपैक्ट आ रहा है, धंधे में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, उसका ब्लेम कर रहे हैं वो एनबीएफसी क्राइसिस जो हुआ था, लिक्विडिटी की जो सिस्टम में किल्लत देखने को मिल रही थी। आप लोग का भी काफी हद तक ये एनबीएफसी का एक्सपोजर रहता है। आपसे भी जब मैं माल खरीदने जाता हूं तो वहीं पे कोई साइन करा देता है, फंडिंग हो जाती है मेरी और मैं माल खरीद लेता हूं। ये एनबीएफसी क्राइसिस, लिक्विडिटी का इंपैक्ट कुछ धंधे पे पड़ रहा है क्या आप लोग के? अब स्थिति क्या है, दरअसल ये भी समझाएं। नहीं, हमारा तो स्मॉल स्केल और इनसे ही हमारा इतने सालों का संबंध है, और वो बढ़ता है तो हम अपना समय पे पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारी हिस्ट्री है, तो उस हिसाब से हमको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। केवल यूपी प्रोजेक्ट का जो हमारा प्रोजेक्ट बिजनेस है उसमें थोड़ा कैश फ्लो का फाइनेंशियल टाइटनेस है, वहीं पर है। अदरवाइज जहां तक कि नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं खैर वो तो अलग बात हो गई, ईपीसी वाली लिक्विडिटी क्राइसिस अलग है, वो तो है ही है। मैं वो क्या है, कंज्यूमर जो है ना, हम लोग ओटीजी खरीदने जाते हैं, माइक्रो खरीदने जाते हैं, तो वहीं पे आपका बजाज फाइनेंस आ जाता है कि साहब डाउन पेमेंट कुछ देने की जरूरत नहीं है, 6 चेक लगा दीजिए, माल खरीद लीजिए। अब लिक्विडिटी क्राइसिस आया होगा तो मेरे को लग रहा था ये लोग भी पुल बैक कर रहे होंगे। खैर अच्छा, एक बात बताएं सर, 8 से 10% इंडस्ट्री की ग्रोथ, बजाज इलेक्ट्रिकल कॉन्फिडेंट है कि 18 से 20% की दर से अभी भी ग्रो करते हुए नजर आएंगे, रीजन जो भी है। क्या इस तरह की मार्केट शेयर गेन्स, इस तरह की सेल्स को पुश करने के लिए प्राइसिंग में कुछ कटौती करनी पड़ी है क्या? क्या डिस्काउंट्स ऑफर करे जा रहे हैं मार्केट प्लेस में क्या? नहीं, हमारा पूरा जो सिस्टम है जिसमें कि प्राइस स्टेबिलिटी है, ऑल इंडिया में सेम प्राइस है, हम कोई स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल स्कीम नहीं देते हैं। तो लोग बोले कि अगर आप स्पेशल स्कीम और स्पेशल डिस्काउंट नहीं देंगे तो सेल डाउन हो जाएगा, पर एक्चुअली जो डीलर है वो चाहता है स्टेबिलिटी, वो चाहता है, क्योंकि अगर उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हुए कोई पॉकेट तो करता नहीं, वो पास ऑन कर देता है, तो वो चाहता है कि अगर प्राइस स्टेबिलिटी तो आराम से अपना कमाई कर सकता है। इसका मतलब आप लोग इस समय ना सिर्फ आपके डीलर्स के केस में डिस्काउंटिंग में करो, इवेंचुअल जो प्रोडक्ट मार्केट में उतारा जा रहा है, हम लोग के लिए जो माल आ रहा है, कुछ डिस्काउंट ऑफर करे जा रहे हैं क्या? इस इन्वेंट्री को, मांग को बढ़ाने के लिए प्राइसिंग में कुछ कटौती लेनी पड़ी है क्या आप लोग को? नहीं, मैं बताया ना कि हमारा ना तो कोई हम डिस्काउंटिंग करते हैं, ना हमारे पास माल का उन पर प्रेशर आता है, जितना उनको माल चाहिए उतना ही देते हैं हम। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इन्वेंट्री ना तो हमारे डीलर्स के पास है ना हमारे पास है, और हमारे पास कोई स्पेशल स्कीम और स्पेशल डिस्काउंट नहीं है। अच्छा, 28 मार्च को गुरुवार को आपकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है सर, फंड जुटाने के लिए एनसीडीज के जरिए। कितना फंड जुटाने की योजना है और क्या इंड्यूस के लिए पैसा उठाने की तैयारी हो रही है सर? नहीं समझा, फिर से बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं ये जो फंड रिपीट करिए सवाल को। हाँ, ये जो परसों आप लोग फंड रेजिंग करने के लिए बैठक कर रहे हैं, एनसीडीज के जरिए शायद पैसा उठाया जाएगा, कितना क्वांटम और क्यों उठाया जा रहा है? एंड यूज क्या होगा उस पैसे का सर? कौन सा फंड की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझा। परसों सर बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बोर्ड मीटिंग है एक, टू कंसिडर प्रपोजल ऑफ फंड रेजिंग वाया एनसीडी। हाँ जी, ओहो, ये तो क्या है कि 165 करोड़ का क्या है कि हमारे पास जब ये यूपी प्रोजेक्ट वगैरह के और हमने निर्लेप लिया है, प्लस हिल लैंप्स का मर्जर हो रहा है, तो हम चाह रहे थे शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म हो जाए, तो वो बस जो शॉर्ट टर्म के बदले ये एनसीडी हो जाएगा, तो वो 165 करोड़ विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म, तो इतना हमारा शॉर्ट टर्म का कम कर देंगे। ओके बजाज सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो बजाज सर तो कॉन्फिडेंट, डिमांड में ऐसा कोई लेट डाउन नहीं है, कोई प्राइसिंग कट, कोई डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। एटलीस्ट छोटे जो क्वांटम वाले प्रोडक्ट्स हैं, छोटे प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनमें तो इश्यूज नजर नहीं आते। 18 से 20% मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट ग्रो करते हुए नजर आएंगे।